योगिंदर वॉइस हिंदी। हेलो दोस्तों, योगिंदर वॉइस हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल कहानियों का चैनल है और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जीवन को बदलने वाली कहानी। दोस्तों, यह कहानी है सुनील नाम के लड़के की, जो एक साधारण से परिवार का है। सुनील अपने सपने पूरे करने के लिए गांव से शहर आया था। पहले गांव में पढ़ाई की और फिर शहर में डिग्री लेकर नौकरी करने लगा। घर की ज़रूरतों के कारण बहुत कम पैसों में ही नौकरी करना स्टार्ट कर दिया था। सुनील को उम्मीद थी बहुत जल्दी उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वह इस नौकरी के अलावा भी कोई दूसरी नौकरी देखता रहता जिससे उसको अच्छे पैसे मिलने लगे। सुनील के मम्मी पापा इस बात से खुश थे कि काम से उसको नौकरी तो मिली, पर यह खुशी बहुत समय के लिए ही थी। पूरे देश में कोविड आ गया और बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, जिसमें सुनील भी एक था। लॉकडाउन के बाद जब सुनील वापस आया तब उसे पता चला कि उसकी नौकरी अब नहीं बची है। बहुत कोशिश करने के बाद भी सुनील को नौकरी नहीं मिली। जितने बचे हुए पैसे थे वह कमरे के किराए में लग गए। सुनील को घर पर भी पैसे भेजने होते, क्योंकि घर पर भी कमाई का कोई साधन नहीं था। सुनील के पापा जिस फैक्ट्री में काम करते थे उसमें भी ताला लग चुका था। अब सारी जिम्मेदारी सुनील पर ही आ गई थी। घर की हालत देखकर सुनील नौकरी जाने का दर्द घर वालों को बता नहीं पा रहा था और सुनील के पास पैसे नहीं बचे थे। मजबूर होकर सुनील ने रेस्टोरेंट में काम करना स्टार्ट कर दिया और रात में चौकीदारी की नौकरी देख ली। दिन रात काम करके सुनील पहले जितने पैसे तो कमाने लगा और साथ में ही उसने अपना कमरा छोड़ दिया तो पैसे और बचने लगे। वह घर पर बराबर पैसे भेजने लगा, पर यह काम करने की उसको आदत नहीं थी। वह शाम को ही थक जाता और जब चौकीदारी करने कॉलोनी में जाता तब लोग उससे बदतमीजी से बोलते। उसको बहुत बुरा लगता, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे अपनी मुसीबत के वक्त में यह सब झेलना ही था। देखते देखते कुछ महीने निकल गए। सुनील ने रेस्टोरेंट में अच्छा खाना बनाना सीख लिया था। अब उसे नौकरी से ज़्यादा मज़ा बिजनेस में आ रहा था। सुनील ने अपना एक नाश्ते की दुकान खोलने का निश्चय किया और बचे हुए सारे पैसे उसी में लगा दिए। सुनील को उम्मीद थी कि जल्द ही उसकी दुकान चल पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुनील को दुकान में घाटा होने लगा। उसके पास कम ग्राहक आते थे क्योंकि दुकान नहीं थी, पर जो भी आते उसकी तारीफ़ करके जाते। सुनील ने फैसला किया कि वह अपनी दुकान को बंद कर देगा, पर उसी दिन उसको पुराने अखबार में एक लेख मिला जिसमें लिखा था कैसे एक चाय बेचने वाला करोड़पति बन गया। उस पुराने अखबार ने मानो सुनील को एक नई ऊर्जा दे दी हो। जिसको अब तक एक दुकान समझ रहा था उसको अब वह एक कारोबार की तरह देखने लगा। कुछ ही दिनों में सुनील ने बिजनेस से जुड़ी बहुत सी बात सीखी और अपनी दुकान पर लागू कर दी। बहुत कम समय में उसको इसके फ़ायदे नज़र आने लगे। देखते ही देखते सुनील की दुकान चल पड़ी और वह एक बिजनेसमैन की तरह सोचने लगा। वह रोज़ बिजनेसमैन के बारे में पढ़ता और कुछ ना कुछ सीखता। सुनील ने बहुत कम समय में एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिया था। उसकी छोटी सी दुकान के सामने ग्राहकों की लाइन ही लगी रहती थी। देखते ही देखते उसने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया और वह जीवन में सफल हो गया। इस सफलता को बनाए रखने के लिए वह जी तोड़ मेहनत और नई नई तकनीक सीखता। उसने बहुत छोटी सी दुकान से अपना काम चालू किया था, इसलिए उसे पता था कि लोग कैसा सोचते हैं और काम करने की वालों की क्या मजबूरी होती है। इसलिए वह दोनों बातों पर ध्यान देता।
अपनी सफलता और पैसा आ जाने पर भी वह रोज़ वर्कर की तरह ही अपनी दुकान में काम करता। न उसको किसी बात का घमंड और न ही कोई अकड़। अनिल एक ऐसा बिजनेसमैन बनकर उभरा जो सबके लिए आदर्श बन गया। दोस्तों, हमने पढ़ा कैसे सुनील का जीवन बदला और कैसे उस नौकरी करके भी एक बिजनेसमैन बन गया। एक पुराने अखबार से कैसे उसकी ज़िंदगी को बदल डाला। इतनी मुसीबतों के बाद सुनील ने हार नहीं मानी और कुछ नया सीखता गया। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, कब कौन सी बात हमारा रास्ता बदल दे हमें नहीं पता रहता है। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ बदलाव हमारे अंदर से होते हैं जो हमारी अंतरात्मा करवाती है। जीवन हमें रास्ता ज़रूर दिखाता है और हमें कुछ ना कुछ संकेत देता है, जैसा संकेत उस पुराने अखबार ने सुनील को दिया था। जब हम सच्ची निष्ठा लगन से मेहनत करते हैं तो हमारी किस्मत का दरवाज़ा खुल ही जाता है। सफलता बने रखने के लिए हमेशा निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।